जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे गार्जियन और राष्ट्रीय महासचिव श्री नागेंद्र तिवारी जी करेंगे। चूँकि हमारे संगठन के सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ और विद्वान भी हैं, हमारे संगठन के गार्जियन भी हैं और अच्छी सलाह और संस्कार भी देते हैं। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और राष्ट्रीय महासचिव श्री नागेंद्र तिवारी जी कर रहे हैं। आगे की कड़ी में इस जिले का सबसे तेज तर्राक जिला अध्यक्ष हमारे डॉक्टर टीबी सिंह जी, जो इस जिले में बहुत तेजी से संख्या बढ़ाए हैं। आज देख रहे हैं कि देवरिया जिले में अपराध की कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उसका गोपनीय ढंग से सारे रिपोर्ट डॉक्टर टीबी सिंह जी द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है और जिस स्तर से हो सकता है आप इस बात को अच्छी तरह निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर टीबी सिंह जी को मैं धन्यवाद दूं। आगे कार्यक्रम की शुरुआत किया जाए। यदि कोई भी महिला मेंबर हो, पुरुष मेंबर हो, सारे लोग आए और अपनी चेयर पर बैठें और अपने आसन को ग्रहण कर लें। चूंकि कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, कार्यक्रम काफी विलंब हो गया है। चूंकि ये किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है, किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। ये देश हित के लिए है और देश के लिए है, नहीं ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। इसलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझ करके और इस अपने सभा में आकर के अपने अपने आसन को ग्रहण कर लें। सबसे पहले इस संगठन का जो शपथ है, ये संगठन शपथ दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं शपथ दिलाऊंगा और शपथ दिलाते ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे संगठन के जो आज का कार्यक्रम है, अध्यक्ष जी से मैं अनुमति ले लिया हूं कि शपथ दिलाते ही कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण से ही होगा। तो और साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं सरकार द्वारा प्रदत्त भ्रष्टाचार निरोधक संगठन को एक परिवार मानता हूं। आज सच्चे मन से मैं भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के उद्देश्यों व नियमों को अंगीकृत करता हूं। मैं अपने पद पर रहते हुए संगठन के उच्च पदाधिकारियों का सच्चे मन से सम्मान व कनिष्ठ के प्रति सच्चे स्नेह व निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जात, लिंग, क्षेत्र व भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं रखूंगा। मैं देश में सुशासन स्थापित करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक संगठन द्वारा प्रदत्त अधिकारों व कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के पद से देश के गरीब, असहाय, शोषित व्यक्तियों के प्रति सच्चे मन से मन, वचन व वाणी को शुद्ध रखूंगा। मैं भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के अक्षरशः पालन करूंगा। मैं संगठन के प्रति सच्ची श्रद्धा व विश्वास रखूंगा। मैं
संगठन के विस्तार है, सदैव तत्पर रहूंगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद। सब लोग अपने अपने स्थान पे। सरकार ने पूछा कि आप जिस संगठन को चला रहे हैं ये क्या आपका रजिस्टर्ड है? तो भाई देश की जब भ्रष्टता के विरुद्ध मुझे लड़ना है तो फिर क्या जरूरत है कि हम किसी को रजिस्ट्रेशन कराएं ना कराएं। लेकिन बाद में सरकार ने ही महसूस कराया कि आप यदि रजिस्टर्ड हैं तो आपकी बात को सुनी जाएगी और आपकी बात को तवज्जो दिया जाएगा और आपकी जो संगठन है इसके अन्य भी जो लोग होंगे उनको सुरक्षा मुहैया भी कराई जाएगी। पर आप इसको पहले रजिस्टर्ड कराएं। तो ये 9 नवंबर 2015 को इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली में। और आज स्थिति ये है कि पूरे देश में भ्रष्टता के खिलाफ गोपनीय ढंग से काम कर रही है और सरकार को सीधे टच करती है। आज किसी भी स्टेट में चले जाइए और भ्रष्टाचार निरोधक संगठन के वहां कुछ मेंबर पदाधिकारी जरूर मिल जाए। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी काफी मजबूत स्थिति हो गई है इस संगठन का और जिले वाइज इसका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि जो ये काम कर रही है और बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जो इसकी गोपनीयता, जो इसकी सत्यनिष्ठा और जो इसकी प्रतिष्ठा है अन्यों से बेहतर और सुपर है। इसलिए इस संगठन की जो आज प्रासंगिकता इतनी अहम हो गई है इस भ्रष्टाचार के दौर में कि इस संगठन को और बेहतर और मजबूत बनाएं ताकि हम इस संगठन के प्रति सरकार से सीधे जवाब सवाल कर सके। और जवाब सवाल सीधे होता भी है, पर यह है कि वो पब्लिकली नहीं होती है। हमें सरकार को गाइडलाइन देता है। क्योंकि इंडिया में जो BPRND ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो संस्था है कि स्टेट की जितनी भी कानून बनती है वो BPRND बनाती है। तो BPRND को सलाह दिया जाता है इस संगठन के माध्यम से कि यदि आप कोई भी कानून बनाएं, कोई भी अधिनियम बनाएं तो जो मेरी राय है उस राय को भी आप एक बार देख लें, उसकी भी एक बार आप सहमति जरूर उससे भी अवगत कराना पड़ता है हमको। तो हमारी कहीं न कहीं टीम काम कर रही है, सरकार के माध्यम से कर रही है, सरकार के खिलाफ भी कर रही है। तो इस संगठन को और मजबूत और स्थिति को मजबूत बनाने कार्यक्रम एवं सदस्यगण, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक संगठन एक परिवार है और इस परिवार से सबको जुड़ना है और जो लोग जुड़ेंगे उनके हित में हम लोग कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभा के संचालन कर रहे हैं सौरी साहब और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे तिवारी जी तथा दूसरे प्रांत और जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिला के पदाधिकारीगण तथा सम्मान साथियों, आज हम लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये कार्यक्रम चला नहीं रहे बल्कि इसको एक दूसरे से रूबरू होने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। हम अपने सोच से 2-3 बातों पे अपने साथियों को अवगत कराएंगे। एक तो सबसे पहले हमारे इस संगठन का दायित्व तो हम एक दूसरे से समझें, नहीं समझ में आता तो दूसरे से समझने। दूसरा कि हम लोग अगर जो कोई कुछ कहता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, आप अपने इस ग्रुप के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर पे उस आदमी से फोन करके आप लोग जानकारी दें। कारण कि यह हम लोगों का जो ग्रुप है एंटी करप्शन ग्रुप, उस एंटी करप्शन ग्रुप को हर आदमी पढ़ता है। जो इससे ताल्लुक रखता है वो या नहीं रखता वो सब लोग पढ़ते हैं। तो जो के हैं आप महसूस किस चीज का कराते हैं
इनको मैं और मेरा संगठन आयरन मैन ही कहता है। चूँकि अभी आएंगे मंच पे तो आपको अपनी वाणी से अवगत कराएंगे। आगे की कड़ी में अरुण गौतम जो प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, इनको पूर्वांचल अध्यक्ष श्री जितेंद्र पांडे जी माला पढ़ा करके सम्मानित करेंगे। श्री जितेंद्र पांडे अरुण कुमार गौतम जी को जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी हैं। अगली कड़ी में जितेंद्र पांडे को माला पहना करके गजेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष गोपालगंज जी माला पहना के सम्मानित करेंगे। जितेंद्र पांडे जी को गजेंद्र सिंह जो जिला अध्यक्ष गोपालगंज हैं। आप लोगों की एक अच्छी पहचान है संगठन में और सम्मान और भागीदारी भी अच्छी है। आगे की कड़ी में उस व्यक्ति तक पहुंचाना और हर व्यक्ति से यह अपेक्षा रखना कि हमारे संगठन के साथ जुड़कर कार्य ईमानदारी से कार्य करेगा। मैं दावा करता हूं कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी और हम सबके आदरणीय व माननीय हमारे इस देवरिया जिले के जिलाध्यक्ष अन्य श्री टीवी सिंह जी, आपका अगर हाथ रहा हम सबके सर पे तो निश्चित ही हम इस संगठन को बुलंदियों को ले जाकर ले जाएंगे। और मैं अभी नया नया इस संगठन से जुड़ा हूं। बहुत ही अच्छा लगा आज यहाँ आप सभी से मिलकर, और जितना हो सके मैं खुद इसके लिए प्रयासरत हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा, मैं जितना हो सके लोगों को इस संगठन से जोड़ने का कार्य किया जाए। जितना हम बढ़ेंगे, हमारा जितना कारवा बढ़ेगा, जितना हम सक्षम होंगे, उतना ही हम भ्रष्टाचार रोक पाएंगे। सरकार से लड़ने का भी काम करेंगे, अपना हक लड़कर लेने का कार्य करेंगे। तभी संभव है जब सब लोग, मैं कहता हूं, एक पैर पर खड़े हो जाएं। जब तक अपने संगठन का कोने कोने तक विस्तार न हो जाए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। यहाँ पर आए इस देवरिया की पवित्र धारा पर उपस्थित एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने तरफ से दिल से हार्दिक नंदन स्वागत करता हूं। और इस संगठन में आज हमारा दूसरा बार इस मीटिंग को अटेंड करने का भाग्य प्राप्त हुआ। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जो अपने मार्ग से विचलित है, किसी के बहकावे में आ चुका है, उसको समझा करके उसके मार्ग को बदल देना, सही रास्ते पर ला देना ही हमारे संगठन का मूल कार्य है। और जो भी इस संगठन को समझ रहा है, एक दूसरे को समझाने का कार्य करेगा, हमारा संगठन कड़ी से कड़ी बढ़ता जाएगा। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जो आवश्यक चीजें होती है वही आविष्कार की खोज करती है। आत्म सुधार ही सबसे बड़ा सुधार है। अगर हम अपने आप को सुधार लेते हैं तो दुनिया सुधर जाएगी। यही हमारे संगठन का नियम है। और भ्रष्टाचार का मिटाने का एक सरल मात्र तरीका है कि सबसे पहले अपने आप को सुधारेंगे और प्लस ज्यादा न करके एक आदमी और दूसरे को सुधारेगा। हर संगठन में एक दूसरे को दूसरा सुधारता जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। 180 भ्रष्ट देशों में 25वां स्थान है, 85 का स्थान है। भ्रष्टाचार कहीं से उड़ करके नहीं आता है, न कहीं पैदा होता है, न किसी कारखाने में कारखाना लगा हुआ है। इसको पैदा करने वाले हम और आप हैं। आप घर में बैठे हैं फिर भी आप अपराध कारित करते हैं। आप इसलिए कि आप अपने सिर्फ अधिकार को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपने कर्तव्य की वैल्यू कम देते हैं।
अधिकार की वैल्यू के साथ साथ यदि अपने कर्तव्य की वैल्यू दें तो भ्रष्टाचार की बात आएगी ही नहीं। होता ये है कि चलो यदि लेखपाल साहब से काम है, तहसीलदार साहब से काम है, तो चलो जल्दी मुझे 2 मिनट का टाइम है, उनसे बात करेंगे और अपनी बात पहले कर देंगे, अरे साहब तो कुछ ले लीजिए और ले दे करके मामले को निपटा दीजिए। प्रोत्साहन मैं खुद ही पहले कर लेता हूँ, इसलिए कि मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ, चूंकि वो पदाधिकारी हैं, वो उनकी तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो वो जब टाइम दें तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप घर बैठे भी अपराध कारित कर देते हैं, भ्रष्टाचार कारित कर देते हैं। तो हमें खुद पहले अपने को सचेत करना पड़ेगा कि हमारे आचरण से, हमारे किसी वाणी से या हमारे किसी भी कृत्यों से भ्रष्टाचार न फैले। यदि इस तरह हम लोग अपने संगठन के ही पदाधिकारी शुरू कर दें तो बहुत सारी चीजें होंगी जो भ्रष्ट मुक्त होना शुरू हो जाएगी। यदि यह भ्रष्टाचार निरोधक संगठन है क्या? भ्रष्ट आचरण को रोकना ही, भ्रष्ट आचरण करना ही भ्रष्टाचार है और उसको रोकना, उसकी रोकथाम करना हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे जिला, हमारे प्रदेश और हमारे देश में बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि हम भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो गया, सारे लिए मोटा मोटी समझा रहा हूँ। हम स्वतंत्र हैं अपने किसी काम को करने के लिए, लेकिन हमारी स्वतंत्रता किसी के स्वतंत्रता में बाधक न हो, ऐसा हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं और यहीं हम बैठ करके शौच करने लगे तो हमारी स्वतंत्रता वहां दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक हो गई। तो पहले हम जाने कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे को हम, हमारी स्वतंत्रता, दूसरे का स्वतंत्रता में हम बाधक न हो, उसको भंग न करें, मर्यादा का हनन न करें। 2 चीज होती है, एक संविधान रक्षक कानून बनता है और एक समाज रक्षक कानून है जिसको हमको पालन करना पड़ता है। सड़क पे जा रही है, हम मुस्करा दिए और कोई महिला जा रही हैं, उनको हल्का सा इशारा किए, कोई उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन यह अमर्यादित है, इसको समाज अलाउ नहीं करता है, यह समाज का विरोध है। और यदि हम किसी से हिंसक वारदात करते हैं, मारते हैं, लूट खसोट करते हैं, महिला को घर में शराब दारू पी करके पीड़ित करते हैं, दंडित करते हैं, तो वह संवैधानिक भ्रष्टाचार है। हम किसी को तो वेतन भोगी हैं और किसी से रिश्वत की अपेक्षा करते हैं। तो पहले इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले हम किसी को रिश्वत नहीं देंगे, हम खुद सुधरेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम यह तय करेंगे कि हमारे परिवार में कोई किसी को रिश्वत नहीं देगा और न हम लेंगे न देंगे। तो लोग कहते हैं कि, एक मोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लोग कहते हैं कि साधु लोग कहते हैं कि मांस मछली मत खाओ, तो जब बिकता है तो मैं तो खाऊंगा। बेचने वाले को दोष लगेगा, अरे खाने वाला नहीं खाएगा तो बेचने वाला क्या करेगा, वो तो रोजी चला रहा है, वो नहीं बेचेगा। हम भ्रष्टाचार में रिश्वत नहीं देंगे तो हमारे पॉकेट से कोई छीनेगा थोड़े। तो हमको ये ध्यान रखना है, इसी का नाम भ्रष्टाचार है। अब इसको हम समझा रहे हैं। देश से भ्रष्टाचार को मिटाने का पहले हमको संकल्प लेना होगा कि हम जहां भी हैं, हम ये ना सोचें कि देखिए एक बूंद नींबू का रस एक मन दूध को फाड़ देता है और एक छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े झाड़ी को और जंगल को राख बना देता है। तो आप अग्नि प्रज्वलित हैं, आप भ्रष्टाचार निरोधक संगठन की मर्यादा को समझें और आपकी कड़ी पूरे भारत में जुड़ी हुई है और आपके संगठन के तमाम पदाधिकारी ऐसे हैं, गुमनाम हैं, जो IAS IPS अधिकारी और शासन में मंत्रालय में सचिव और मंत्री भी हैं, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं ताकि अनावश्यक दबाव न पड़े। इसलिए आप अपने आप को, आपकी हैसियत और गरिमा को बढ़ाने के लिए मुझे संकेत करना पड़ रहा है। संगठन में समय का पालन अनुशासन के अंतर्गत आता है। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूं कि आप समय जो है उस समय के विपरीत आप उपस्थित हों। मेरी उम्र लगभग 75 ईयर्स है और मैं जो है वो 7 बजे 20 किलोमीटर चल करके आकर पडरौना पहुंच गया।
और यहाँ अगर जो कोई अनुपस्थित है तो मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा सम्मान यदि करना है तो समय से आकर के मुझे दिखाइए। माला पहनने से मैं खुश नहीं होऊंगा, लेकिन समय की पाबंदी को दिखाकर हमको खुश कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। तीसरी बात है कि संगठन का विस्तार। देखिए, गणेश जी को जो है हमेशा दूब चढ़ाया जाता है, दूब। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इशारे में समझा रहा हूँ। दूब क्यों चढ़ाया जाता है? दूब कोई भोजन नहीं है। दूब ऐसी चीज है जिसको कोड़िए, खलिए, जलाइए, फेंकिए, लेकिन उखड़ेगा नहीं। हमारा संगठन का विस्तार दूब घास की तरह से बढ़ना चाहिए, निरंतर फैलाव हो। उसको कोई उखाड़ना चाहे, उसको कोई नष्ट करना चाहे तो नष्ट न हो। तीसरी बात कि संगठन के ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डालने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और यह अनुचित बात है। मैं कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता हूं कि संगठन में भड़काऊ